अब जो प्लैनेट्स, स्टार्स और हमारा हमने जो सन के बारे में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसी तरीके से सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हमारे पास कुछ कुछ और सोलर वो होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जिनको जो सोलर सिस्टम में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक है एस्टेरॉइड होता है, कॉमेट्स होते हैं, मेटेओर्स होते हैं, मेटेओराइट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो एस्टेरॉइड होता है वो क्या होता है कि हमारे जो ये मेनली जो सोलर सिस्टम है हमारा, इसमें जो हमारा जो जुपिटर और मार्स के बीच मार्स की जो ऑर्बिट है, ठीक है, मान लो कि जुपिटर की मार्स की ऑर्बिट है और ये क्या है, जुपिटर की ऑर्बिट, ठीक है। इस ऑर्बिट में क्या करता है, जुपिटर रिवॉल्व करता है, इस पे मार्स रिवॉल्व करता है। तो इन ऑर्बिट्स के बीच में क्या है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। वैसे छोटे छोटे नहीं होते हो, काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चट्टानें हो सकती है, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो हमारा सन है उसके अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या करते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, ठीक है। उनकी भी अपनी एक ग्रेविटी होती है, क्योंकि बहुत काफी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स होते हैं ना। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्स की ऑर्बिट और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में कई सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनमें कुछ मास होता है, डेंसिटी होती है। उनको हम वो भी क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड घूम रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं मेटेओरॉइड, वो एस्टेरॉइड्स, ठीक है। तो देयर आर गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्लैनेट के कंपेयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बट हमारे कंपेयर में क्या है, काफी सारे बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक बिल्डिंग के जितने बड़े होंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग के जितने बड़े मतलब प्लैनेट से तो बहुत छोटे हैं ना, पर हमारे हमारे हम अपने से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं एस्टेरॉइड्स। एक होते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये क्या होते हैं, गैसेस के बने होते हैं, बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, इनमें इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के, ठीक है। इनकी टेल होती है पीछे, तो इस तरीके से आगे वाले जो पोर्शन रहता है ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा चमकते हैं, ठीक है। ब्राइट हेड होता है और लॉन्ग टेल होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये सन की तरफ, ये भी क्या करता है, सन के अराउंड क्या करता है, बहुत इलिप्टिकल मीन्स बहुत ज्यादा राउंड लगा के इस तरीके से क्या करता है, रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ठीक है। मतलब अगर हमारा ये सन है तो मतलब इस तरीके से इलिप्टिकल एरिया में क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, ठीक है। हम लिख सकते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। मतलब जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी भी जो ऑर्बिट होती है वो क्या होती है, थोड़ा इलिप्टिकल होती है, बट वो उतनी ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होती, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ की जो ऑर्बिट है, तो यहाँ पे सन है तो ऑर्बिट किस तरीके की होती है, थोड़ा इस तरीके की होती है, ठीक है। जब यहाँ पे होता है इस तरीके से इलिप्टिकल है ना, सन मतलब बीच में नहीं है। और ये हाईली इलिप्टिकल है। हाईली इलिप्टिकल का मतलब सन अगर यहाँ पे है तो बहुत ज्यादा क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। अर्थ के ऑर्बिट से भी बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होते हैं ये, ठीक है। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली अ ब्राइट हेड, इनमें क्या होता है, एक ब्राइट हेड टाइप का होता है और क्या होती है, लॉन्ग टेल, ठीक है, जो कि क्या होती है, बहुत ज्यादा चमकती रहती है। लॉन्ग टेल भी क्या होती है, बहुत ज्यादा चमकती है। द टेल ऑफ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो जो टेल होती है इसकी ना, वो सन से क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब इस तरीके से ये घूम रहा होगा तो ये कॉमेट होगा, अगर तो ये इसका हेड है तो टेल इधर होगी, ठीक है, इस तरीके से, मतलब अवे होगी, सन से क्या होगी, अवे होगी। हेड क्या होगा, सन के नजदीक होगा और टेल क्या होगी, सन से अवे होती है, ठीक है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। ये क्या होता है, हमें कई सालों बाद, एक टाइम पीरियड के बाद दिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक है हेलीज कॉमेट है,
तो ये हमें क्या दिखता है 76 ईयर्स के बाद दिखता है। ये लास्ट टाइम हमें जब दिखा था ये, तो ये 1986 में दिखा था, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं इससे कि जो 1986 में लास्ट टाइम दिखा था, तो 1986 के साथ प्लस 76 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15, मतलब कब दिखेगा 2052 में दिखेगा। अभी क्या है 2020 है, ठीक है। तो मतलब 20 30 40 50 32 ईयर्स बाद दिखेगा हमें, ठीक है। ये अभी तो 32 ईयर्स बाद दिखेगा ये कॉमेट्स। ये क्या एक नेचुरल फिनोमेना है इसका दिखना भी, क्योंकि कॉमेट्स हैं एस्ट्रॉइड्स है, ये क्या करते हैं जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे हमारे प्लैनेट नेचुरली है ना, इसी तरीके से ये भी क्या है एक नेचुरल फिनोमेना है इसका दिखना भी। अब जो हमारे पास मेटेओर्स होते हैं ना, मेटेरॉइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि क्या होता है कि कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, वो हमारे एनवायरनमेंट में, अर्थ के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं एंटर करते हैं। तो जब वो अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अब एनवायरनमेंट जो हमारा है वो क्या है काफ़ी सारी गैसेस से भरा हुआ है। तो जब वो एंटर करते हैं तो क्या होता है फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट अप और लाइट अप हो जाते हैं वो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं वो बहुत सडनली क्या हो जाते हैं हीट अप होके और हमें एक ब्राइट स्ट्राइक में दिखते हैं वो, ठीक है, और जल्दी से खत्म भी हो जाते हैं वो। बट जो उनमें से क्या होते हैं अब जो जल्दी से खत्म हो जाते हैं और दिख जाते हैं हमें बर्न हो जाते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में भी क्या हो जाते हैं बर्न हो जाते हैं, मतलब जमीन तक हमारी जो अर्थ सरफेस है वहां तक वो पहुंचते भी नहीं है, तो उनको हम कहते हैं मेटियोर्स। बट कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा बड़े साइज के जो हमारे मेटियोर्स हैं वो जब एटमॉस्फेयर में घुसते हैं और उनमें क्या होता है हीट अप होता है, ठीक है, तो ब्राइट होते हैं वो, तो उनके क्या होते हैं कि वो हमारे सरफेस तक पहुंचने में जो क्या होते हैं पीसेस बच जाते हैं, ठीक है। तो जो पीसेस बच जाते हैं नीचे सरफेस पे आ जाते हैं उनको हम कहते हैं मेटेओराइट्स, ठीक है। तो मेटेओराइट्स बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं किस चीज में, स्पेस की जो जितनी भी चीजें हैं स्पेस में बनी हुई उनको स्टडी करने में कि किस मटेरियल से बना है, ठीक है, मटेरियल की स्टडी करने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यू मे समटाइम्स सी द ब्राइट स्ट्राइक ऑफ लाइट इन द स्काई, ठीक है, उसी स्ट्राइक को हम क्या बोलते हैं मेटियोर्स बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एक तरीके से शूटिंग स्टार बोलते हैं ना कि शूटिंग स्टार देखो कहते हैं ना, कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो देखो शूटिंग स्टार। तो बेसिकली वो स्टार तो होते हैं नहीं, वो क्या होते हैं मेटियोर्स होते हैं, ठीक है, चट्टानों के टुकड़े हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े, जो क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में एंटर करके बर्न हो जाते हैं। तो वही जो बर्निंग की लाइट होती है वही हमें क्या दिखती है उसमें दिखती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि वो क्या है शूटिंग स्टार है। दे ऑकेजनली इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये क्या होते हैं मतलब अचानक से कभी भी क्या होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं, वो भी किस वजह से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। द फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीट इट अप, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है उनकी फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है वो हीटेड अप हो जाते हैं, इट ग्लोज एंड एवोपरेट क्विकली, क्या हो जाते हैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक सब मेटियोर शावर। तो मेटियोर शावर क्या होता है, जो कॉमेट्स होते हैं हमारे कॉमेट्स की जो कॉमेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बने भी क्या किससे होते हैं मेटियोर से बने होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों से बने होते हैं, छोटी छोटी चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। तो वही चट्टानें स्पेस में क्या कर रही होती है सन के अराउंड चक्कर लगा रही होती है। तो जो हमारे कॉमेट्स होते हैं ना उनके जो हेड टेल होती है वो बनी होती है छोटे छोटे कॉमेट्स के पीसेस से, ठीक है, मतलब वहां पे क्या होता है कॉमेट्स का एक झुंड होता है, ठीक है। तो वो झुंड जब क्या करता है अर्थ को क्रॉस करता है, मतलब अर्थ जब उन झुंड को क्रॉस करती है तो हमें वो मेटेओराइट्स के दिखाई देते हैं हमारे एनवायरनमेंट में या स्पेस में दिखाई देते हैं, ऑर्बिट में दिखाई देते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं मेटेओर शावर कहते हैं, ठीक है। जब बहुत सारे मेटेओर्स के छोटे छोटे टुकड़े हमें दिखाई देते हैं, ये भी कब दिखाई देते हैं जब जब कोई कॉमेट क्या करता है, जो कॉमेट की टेल क्या होती है अर्थ से सरफेस जब कॉमेट की टेल से टेल को क्रॉस करता है तब जाके हमें ये मेटेओर शावर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेटेओर्स एंड मेटेओराइट्स और मेटेओर शावर के बारे में। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है
आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। आर्टिफिशियल बोल सकते हैं या मैनमेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ह्यूमन द्वारा डेवलप किए हुए जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, डेवलप करते हैं, यहाँ उन्हें बनाते हैं, अर्थ सरफेस पे बनते हैं वो, और यहीं से क्या करते हैं, उन्हें अर्थ की ऑर्बिट में क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो ये ऑर्बिट में जाके क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। बट जो नेचुरल सैटेलाइट है उससे काफी नजदीक है, ठीक है। नेचुरल सैटेलाइट हमारा मून है, तो मून तो काफी दूर है, ठीक है। बट जो हमारे ये वाले सैटेलाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ से काफी क्लोज होते हैं ये, और तब रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, ठीक है। जो आर्यभट्ट था हमारा, वो क्या था, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट भेजा हमने स्पेस में अपने, ठीक है। सम अदर इंडियन सैटेलाइट आर इनसेट था, IRS, कल्पना फर्स्ट, एडुसेट, ठीक है। और कल्पना फर्स्ट क्यों लिखा है कि ये फर्स्ट इंडियन वुमन है जो क्या गई थी, स्पेस में गई थी, ठीक है। इसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, जो हम भेजते हैं यहाँ से, वो काफी सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं उनके, ठीक है। सबसे पहला मेन तो होता है वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ऊपर से कैमरे से फोटो खींचते हैं, जहाँ क्या होते हैं, जहाँ क्लाउड्स देखते हैं ये ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे वेदर फोरकास्ट करते हैं कि वेदर कहाँ पे कितना रहेगा, ठीक है। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स, जो हम टेलीविजन देखते हैं उसके सिग्नल्स भेजते हैं ये, ठीक है। रेडियो सिग्नल्स को भेजती है ये, ठीक है। दे ऑल्सो यूज फॉर टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग से मतलब क्या है कि दूर जहाँ देखो, जैसे मंगलयान भेजा हमने, मंगलयान तक हमारी इंफॉर्मेशन को कौन पहुंचा रहा है, मतलब हम मंगलयान में जो हमारा जो वहाँ पे क्या इक्विपमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं ना, यहाँ से हम रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं उसे। तो रिमोट सिग्नल्स को वहां तक कौन पहुंचा रहा है, रिमोट सेंसिंग। ये सैटेलाइट जो हमारे अर्थ ऑर्बिट पे हैं, ठीक है, यही क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारे सिग्नल्स को वहां तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। इसी से क्या हो रहे हैं, वहां पे इक्विपमेंट जो है हमारे वो कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। वहां से वो भी जो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं हमें, वो भी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो वो रिमोट सेंसिंग के काम भी जो हमारे क्या आते हैं, ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो उसके काम भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।